welcome back to my channel and if you're new welcome to my channel. आज के वीडियो में ऑलरेडी टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा. वी विल बी टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस एट हाइप म्यूजियम. कोरिया आने से बहुत पहले से ही ये मेरी बकेट लिस्ट में था दैट आई वांटेड टू गो एंड विजिट हाइप म्यूजियम वंस. एंड जब मैं गई तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था एंड आई वांटेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू गाइस. आई एम प्रीटी श्योर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो किसी ना किसी के पॉप ग्रुप को फॉलो करते होंगे या उन्हें के पॉप म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा. एंड आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मोस्ट ऑफ यू आर आर्मीज. सो मैं खुद भी BTS को फॉलो करती हूँ. आई स्टैंड BTS एंड आई एम एन आर्मी एंड मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया व्हेन आई वेंट टू हाइप म्यूजियम. सो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ जो भी हुआ उस दिन, क्या क्या प्रोसेस था और क्या क्या इंटरेस्टिंग लगा मुझे, वो सब शेयर करूंगी. एंड आई होप द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो इज कि आपको एक हल्का सा इंसाइट मिल सके कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट ट्रस्ट मी व्हेन यू गो देयर अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सबका डिफरेंट होता है. लाइक द वे यू परसेप्ट थिंग्स और जो वहां पे उन्होंने शोकेस किया है उसके साथ आपका अटैचमेंट, उस पिक्चर के साथ, उस आइटम के साथ आपका अटैचमेंट डिफरेंट हो सकता है. सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है व्हेन दे विजिट द हाइप म्यूजियम. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट लाइक एक्चुअली क्या क्या था, आई जस्ट वांट टू से कि आज का ये सेटअप ऐसा इसलिए है बिकॉज आई वांटेड दिस वीडियो टू बी अ मोर ऑफ अ कोजी वाइब वीडियो. इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है. जैसा जैसा मैंने फील किया, जो मुझे याद आएगा मैं सब बताती रहूंगी एंड आई होप यू लाइक इट. लेट्स स्टार्ट. Okay, so the first thing I want to tell you is जो स्लॉट हमने बुक किया था, मैं और एक मेरी फ्रेंड हम गए थे साथ में, और जो हमने स्लॉट बुक किया था दैट वाज द लास्ट स्लॉट ऑफ द डे. पूरे दिन में आपको कुछ स्लॉट्स हैं जब आप बुक कर सकते हो कि आई विल बी विजिटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम. द होल सेशन इज ऑफ 2 hours. सो जो भी आप चीजें देखोगे और अंदर का जो भी एक्टिविटीज रहेगा वगैरह वो 2 घंटे में फिनिश होना है. सो हमने जो स्लॉट बुक किया था दैट वाज द लास्ट स्लॉट, क्योंकि मैं उसी दिन सोल पहुंच रही थी और वही एक स्लॉट था जब मैं जा सकती थी विजिट करने. सो वंस वी रीच्ड, जो फर्स्ट रूम में हमें लेके गए दैट वाज द लॉकर रूम विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको अपने सारे बिलोंगिंग्स वहां पे रखने हैं. यू आर नॉट अलाउड कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट अंदर ले जाना अलाउड नहीं है जो जिससे आप फिल्म कर सकें या वीडियो ले सकें. और बाकी चीजें भी आई वुड सजेस्ट कि आप वहीं पे रख के जाइए. क्यों आपको पूरे टाइम कैरी करके, यू विल बी फ्री अगर कुछ भी चीज आप नहीं कैरी करोगे और आप एंजॉय ज्यादा अच्छे से कर सकते हो. सो वंस यू हैव केप्ट योर स्टफ इन द लॉकर, उसके बाद आप एंट्री करते हैं जहाँ पे आपको टिकट लेने के लिए देल बी पीपल, और जो कि बहुत ही सुंदर स्टाफ है. हाइप का बहुत ही ज्यादा सुंदर स्टाफ है. आई वॉज अमेज्ड टू सी गर्ल्स एंड बॉयज वर सो हैंडसम एंड प्रिटी. सो फर्स्ट थिंग हमें बोला टिकट लेने के लिए, सो यू विल गेट अ QR कोड ऑन द ऐप. आप टिकट ऐप पे बुक कर सकते हो. दैट्स द हाइप इनसाइट ऐप. और वहां पे आपको जो QR कोड मिला है वो दिखा के आपको अपनी टिकट लेनी है. अभी टिकट के 2 वर्जन्स हैं यहाँ पे. एक है दी ओनली टिकट, तो उसके लिए आप पे करते हैं 22,000 कोरियन वॉन. और अगर आपको फोटो कार्ड चाहिए साथ में तो आप 3,000 वॉन एक्स्ट्रा पे करते हैं. सो मैंने ऑब्वियसली फोटो कार्ड वाला ऑप्शन चूज किया. एंड यू कैन टेल देम कि आपको कौन सा, किस आर्टिस्ट का फोटो कार्ड चाहिए. सो फॉर मी इट वाज जंगकुक. इट्स हियर एंड यू हैव योर नेम and the day you are visiting and Hype Insight written on here. And yes, that's how the photo card looks. I keep this photo card with me all the time. और उसके बाद हमें कुछ देर वेट करने के लिए बोला कि उस स्लॉट के जितने भी लोगों ने वो स्लॉट बुक किया है उनके लिए वेट करो. जब सब आ जाएंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, देन द ग्रुप विल मूव टूवर्ड्स दी होल शो. और जब सब आ जाते हैं, जब फाइनल हो जाता है तो स्टार्टिंग में एक इनिशियल ब्रीफिंग होती है कि अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, फोटोज कौन से फ्लोर पे ले सकते हैं, वीडियोस कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, और वो सारी चीजें बताई जाती है हमको. एंड देन वी वर गिवन दी बैग्स, द टोट बैग्स, द बैग्स. सो जब हम गए तब वहां पे कुछ भी 2 ग्रुप्स या दोनों ग्रुप्स के डिफरेंट कलर्स ऑफ बैग ऐसा कुछ भी नहीं था. हम सबको ही ब्लैक बैग दिया गया. तो आई एम अज्यूमिंग बिकॉज हमारा ग्रुप लास्ट ग्रुप था, कम लोग उस टाइम पे बुक करते हैं वो स्लॉट, और अगर ग्रुप छोटा है तो दे डोंट प्रेफर टू डिवाइड अस इनटू 2 ग्रुप्स. इसीलिए शायद हमारा एक ही ग्रुप था. बट येस, वी वर नॉट गिवन एनी चॉइस. हमें ये वाला दिया गया था. इट हैज हाइप इनसाइट रिटन ऑन इट एंड वी कैन कीप स्टफ इन इट. सो वंस दिस वाज गिवन, ब्रीफिंग फिनिश होने के बाद वी ऑल हेडेड टुवर्ड्स द फर्स्ट रूम.
अभी इस बिल्डिंग में बेसिकली इट्स ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स जहाँ पे आपको ले जाया जाएगा. ओके, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंशन कि हाइब इनसाइड बिल्डिंग जो है वो सिर्फ BTS के लिए नहीं है. दे हैव अदर आर्टिस्ट जो विच आर साइंड अंडर हाइब, जिनको वो फीचर करते हैं, जैसे GFriend, 17, ENHYPEN, TXT एंड ऑल ऑफ दैट. सो उन आर्टिस्ट के भी वीडियोज एंड ओल्ड पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट विल बी फीचर्ड देयर. तो हाइब इनसाइड में आप सिर्फ BTS डेडिकेटेड स्टफ नहीं देखोगे, सब आर्टिस्ट का वर्क आप वहां पे देख सकते हो. एंड आई पर्टिकुलरली वेंट फॉर BTS, इसलिए इस वीडियो में हो सकता है कि ज्यादातर बातें मैं सिर्फ BTS के पर्सपेक्टिव से करूं. तो आई एम गोइंग विद B1, B2 एंड द गिफ्ट शॉप. सो द फर्स्ट फ्लोर इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड फॉर फोटोज और वीडियोज, कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे. सो जब आप जैसे ही आप एंटर करोगे, सबसे बिगेस्ट एडवाइस मेरी ये है कि हर जगह पे देखना. ऐसी कोई भी वॉल नहीं है जो उन्होंने छोड़ी है या फिर उस पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है. एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम हैज समथिंग इंटरेस्टिंग. सो मेक श्योर यू टाइम इट वेल और हर जगह पे जाओ. बिकॉज आपकी तरह मैंने भी जाने से पहले कुछ वीडियोस देखे थे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मुझे क्या क्या एक्टिविटीज मिस नहीं करनी चाहिए. सो उससे मुझे आइडिया तो लग गया था कि विच सेक्शन आई वांटेड टू विजिट फर्स्ट और कौन से सेक्शन पे ध्यान देना है वगैरह. बट ये नहीं पता चला था कि एवरी कॉर्नर हैज समथिंग. किसी वॉल पे ओल्ड वीडियोस चल रहे होते हैं आर्टिस्ट के, किसी वॉल पे लिरिक्स चल रहे होते हैं. सम ऑफ द वॉल्स आर फीचर्ड फॉर देयर वीडियोस. सो कोई भी कॉर्नर मिस मत करना. एंड दे गिव यू अबाउट, आई वॉन्ट टू से 35 to 40 minutes इन दैट पर्टिकुलर रूम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वहां पे करने के लिए. इट्स जस्ट नॉट सी एंड वॉक पास्ट. Once you enter, I would say you should do is the sound layers. That is like वहाँ पे multiple monitors रखे होंगे and they have their songs playing. और उस song के जितने भी layers हैं वो सब आप particularly सुन सकते हो. If you want to mute the instrument, बस artist का voice सुनना है, you can do that. So वो सब features वहाँ पे हैं and it was so amazing. जब मैं गई तब वहाँ पे Permission to Dance by BTS play हो रहा था and you could hear all the layers in the song. And you have 2 sets of headphones. So अगर आप दोस्त के साथ जा रहे हो तो you can both listen to it together. और अगर आप अकेले हो तो right now because of the situation, you alone do it and then social distancing is maintained basically. Because of the social distancing thing, we had enough space to dance. So actually जब हम उस part को enjoy कर रहे थे, I was actually dancing. So it is really really fun. अभी जब मैं वापस से याद कर रही हूँ, I miss it so much. I want to go again. But yes. Moving on, like I said, each wall, each corner has something featured. So सब चीजों को देखना. The second thing I really want to mention, जो मैं चाहती हूँ आप लोग देखो, is right after the sound layer section, when you walk past it, पूरे लाइन में जो old video cameras उनके BTS के practice dances को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया गया, वो सब वहां पे फीचर्ड हैं. और उनके स्क्रीन पे यू कैन सी देम डांसिंग और प्रैक्टिसिंग एंड दैट बीइंग रिकॉर्डेड. सो दैट वाज प्रीटी अमेजिंग. एंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट, आर्टिस्ट के माइक्स वगैरह जो उन्होंने यूज किए हैं, पुराने माइक्स, हेडफोन्स, वो सब चीजें वहां पे फीचर्ड हैं. तो वो आप देख सकते हो क्लोजली. और आई सॉ जंगकुक्स माइक एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. बट यस, उस सेक्शन को आप जब क्रॉस कर दोगे, then you have a whole wall of it's like जो अपनी नेगेटिव रील निकल के आती है कैमरा से तब कैसी फोटो होती है, वैसी फोटो का पूरा एक वॉल है. एंड इट्स प्रीटी अमेजिंग. अगर आप ध्यान से, बहुत टाइम नहीं होता है तो फटाफट देखो, बट कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो आप सोचोगे कि मैं कभी देख भी नहीं सकती थी. एंड इट्स स्टिल लाइक आई गॉट अ चांस टू सी दिस पिक्चर. दे हैव सम प्रीटी अनसीन पिक्चर्स देयर एंड इट्स अमेजिंग. उसके बाद हम गए एक और सेक्शन में जहां पे दे हैव फोन्स एंड देयर इज अ वीडियो प्लेइंग, जो कि शुगा और RM, J-Hope का इंटरव्यू है जो वो प्ले करते रहते हैं. एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर करियर और म्यूजिक, क्या मीनिंग है उनके लाइफ में म्यूजिक का एंड ऑल ऑफ दैट. एंड हाउ शुगा फील्स की विदाउट म्यूजिक हाउ इज लाइफ इज. मैं कुछ भी यहाँ पे स्पॉइल नहीं करने वाली हूँ. यू गाइस शुड हियर इट फॉर योरसेल्फ. बट हाँ, वैसा एक सेक्शन है एंड यू हैव टू लाइक actually take the headset
एंड देन कीप इट टू योर लाइक जैसे हम फोन आंसर करते हैं ना पुराने वाले फोन लैंडलाइन, वैसा वाला सिस्टम है. एंड देन यू हैव इट्स प्रीटी कूल. आई थिंक हेडफोन्स भी काम कर जाते बट द कॉन्सेप्ट इज प्रीटी कूल. इसके बाद हम लोगों को एज अ ग्रुप जब भी आप किसी नेक्स्ट रूम में जाते हैं या फिर किसी नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं तो एज अ ग्रुप आप मूव करते हो. ऑल्सो आई रियली वॉन्ट टू से कि स्टाफ इतना ज्यादा फ्रेंडली है वहां पे. दे विल बी सो पोलाइट टू यू. और अगर आप अकेले जा रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं है. जहां जहां पे पिक्चर्स लेना अलाउड है स्टाफ विल टेक इट फॉर यू. अगर आप उनको रिक्वेस्ट करोगे दे विल क्लिक अ पिक्चर फॉर यू. आफ्टर दिस होल सेक्शन हम लोग मूव करें जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन था. दैट इज द अवार्ड सेक्शन. इट इज अ ब्यूटिफुल रूम और एक पूरी वॉल अवार्ड्स की है एंड द अदर वॉल हैज सम एनिमेशन गोइंग ऑन इट. इतने सारे अवार्ड्स थे. MTV अवार्ड्स, मामा अवार्ड्स, जो भी आपने वो छोटे छोटे क्लिप्स यूट्यूब पे देखे हैं ना BTS को अवार्ड्स मिलते हैं वो सब वहां पे थे. एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग. बहुत ही ज्यादा मजा आता है. 1 सेकेंड के लिए पूरी लाइट्स ऑफ होती हैं एंड देन द एनिमेशन इज प्लेइंग एंड देन द अवार्ड इज डिस्प्लेड एंड यू कैन जस्ट स्टेयर एट इट. ये सब का पॉइंट ये है कि जब वहां जाते हैं तो यू फील क्लोजर टू द आर्टिस्ट. लाइक ऐसा लगता है यू आर क्लोजर टू देम वन मोस्ट टाइम. इट्स दैट अमेजिंग. वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. उसके बाद हम लोग दैट इज आई थिंक द यूफोरिया वॉल. यहाँ पे ये वाला जे होप का आइकॉनिक पिक्चर भी लिया गया है एंड आई डिड नॉट रिक्रिएट इट. I could not. There were so many people. And right opposite this wall, जो wall है उस पे पूरे यूफोरिया सॉन्ग का लिरिक्स लिखा हुआ है. That was the most beautiful wall. मैं सब चीजों के लिए ये बोल रही हूँ but it was. I don't know how to express my energy जैसा मैं फील कर रही हूँ through this video. It was so amazing. उसके बाद हम लोग गए जो सेकंड फ्लोर था जहाँ पे पिक्चर्स अलाउड थी हमें क्लिक करनी. आर्टिस्ट के कलेक्शंस कुछ वहाँ पे थे एंड जो भी कोलैबोरेशन आर्टिस्ट ने किए हैं वो सब वहां पे डिस्प्लेड थे. यू कैन टेक पिक्चर्स विद दैट. उसके बाद हम जो रूम में गए दैट वाज एक गेम सेक्शन था एंड द अदर साइड वाज ऑल पिक्चर्स एंड आर्टिस्ट कलेक्शंस डिस्प्लेड. सो जो गेम सेक्शन साइड था वहां पे आप एक गेम खेल सकते हैं जो यू कैन सेलेक्ट अ सॉन्ग फ्रॉम एनी आर्टिस्ट और ग्रुप दैट यू लाइक एंड उसके बीट्स के साथ यू हैव टू मैच द बीट्स एंड देन कलेक्ट द पॉइंट्स. इस गेम का एंड में आपको गिफ्ट मिलता है एक. इफ यू प्ले दिस गेम एंड आई डिड एंड आई विल शो यू कि मुझे कौन सा गिफ्ट मिला एट द एंड. और शुड आई शो इट टू यू राइट नाउ? ओके. सो जब ये गेम मैंने खेल लिया एंड में हमें जो गिफ्ट कलेक्ट करना था उस टाइम पे मुझे मिला ये. इट्स अ यो-यो. प्रीटी कूल. कलर्स आर प्रीटी कूल एंड देन इट हैज हाइप इनसाइड रिटन ऑन इट. कैन यू गाइस सी? बहुत सारे सेक्शंस हैं या बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ. दैट डजंट मीन कि जो चीजें जो मैं बता रही हूँ बस वही है देखने के लिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत कुछ है देखने के लिए बट मैं सब कुछ यहाँ नहीं बताना चाहती. सेकंड चीज यहाँ पे बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. जो चीजें मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगी और जिन चीजों से मुझे बहुत मजा आया. बट इतनी सारी चीजें वहां देखने के लिए मतलब इट्स मेड वेरी ब्यूटिफुली. बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए. सो आई रियली होप कि आप सब एक ना एक बार तो जरूर जाओ हाइब इनसाइड और एक्सपीरियंस करो खुद से. नेक्स्ट सेक्शन में हम गए थे. वहां पे आर्टिस्ट कॉस्ट्यूम्स डिस्प्ले किए गए थे जो उन्होंने पहने हैं म्यूजिक वीडियो में. इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड देन यू हैव अ होल वॉल ऑफ देयर पिक्चर्स एंड देन ऑन द ऑपोजिट वॉल जो भी उनके सबसे बड़े अचीवमेंट्स हैं वो सब डिस्प्ले हुआ था वहां पे. एंड देन उसके बाद देयर आर 2 sections. One of them is a room जो कि एक साउंड प्रूफ रूम है एंड द कलर कीप्स चेंजिंग. वहां पे आप सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए रुकते हैं. यू कैन टेक पिक्चर्स देयर एंड इट्स वेरी क्वाइट एंड काम इन देयर. एंड राइट आफ्टर दैट रूम वी वेंट टू अनदर रूम जहाँ पे उन्होंने हमें एक मूवी टाइप सॉर्ट ऑफ दिखाया विच वॉज अबाउट 15-20 minutes लॉन्ग. और वो सिर्फ BTS आर्टिस्ट का नहीं था. All the artists that those are under hype, उन सब ने अपने लाइफ के बारे में शेयर किया हुआ था और छोटी छोटी चीजें वो अपने लाइफ के बारे में बता रहे थे अबाउट म्यूजिक, व्हाट म्यूजिक मीन्स टू देम. और वो पूरा एक मूवी में बना के हमें दिखाया गया था. सो द लास्ट सेक्शन ऑफ द एक्चुअल म्यूजियम इज अ फुल वॉल जहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं उन सब के जो भी एल्बम्स हैं, म्यूजिक एल्बम्स हैं, उन सब का एक एल्बम वहां पे डिस्प्ले किया गया है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल वॉल. Once you cross that hall,
that's when the last section comes in, which is the gift shop. अब gift shop से सिर्फ मैंने एक ही चीज ली, other than the gift that I collected, which was the famous Bang PD egg tarts. Honestly, initially जब हमने ये वाला slot book किया था, that the last slot of the day, तो हमें नहीं लग रहा था कि we will be lucky enough to get those egg tarts, but we were. I think because of the whole situation that's been going on, थोड़े कम लोग जाते हैं म्यूजियम, public places में, so we were lucky. Yes, I do want to share कि egg tarts were amazing, and I kept so these were like put on the egg tarts, and I kept one as a memory. Such beautiful detail. Let me know what this reminds you of. If you are an Army Bang PD fan, just let me know. And yes, so the egg tarts have 4 flavors. 2 were original, 1 was apple cinnamon, and the last one I don't remember. And this whole thing, it was amazing. And in the gift shop, आपको जो भी चीजें पसंद है वो आप खरीद सकते हो. There is a certain limit one person can buy stuff from. So उस लिमिट से क्रॉस करके आप चीजें नहीं खरीद सकते हैं. वहाँ पे फोटो कार्ड्स थे, एल्बम्स थे, और जो भी आर्टिस्ट की कोलैबोरेशंस रहते हैं, if they design a pin or anything else, they had mini mics for each artist. जो भी वो mics use करते हैं उसका mini version. That's when we end the whole museum, and that's the end part, and then you leave. And once you leave, you feel this emptiness in your heart. At the end, I just want to say that पूरे टाइम जब भी मैं किसी भी सेक्शन में जा रही थी, I kept feeling कि I can hear my own heartbeat. There are certain moments in your life जब आप खुद की धड़कन को सुन सकते हो. वैसी चीजें हो रही थी, because I felt so emotional and so connected with the artist at that time. बहुत अच्छा लग रहा था सब चीजें देख के, और बहुत टाइम से तो मेरा ये ड्रीम था कि I just wanted to visit once. Overall, I do want to say that you definitely should visit Hype Insight Museum once, और खुद से एक्सपीरियंस करो वहाँ की चीजें, और बहुत अच्छा लगेगा. And yeah, and if you have already visited, let me know which one was your favorite section in the comments down below. And that's it for today's video. I just wanted to share my experience, and I hope you enjoyed. I will see you in the next video. Till then, stay safe, take care guys, bye.